रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए मेरी आज दूसरी क्लास होगी। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी आप देख लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, साथ ही नई वैकेंसी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं उन बच्चों के लिए भी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं आपको ये 3 चीजें डिस्कस करने वाला हूं। जिसमें सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड की जानकारी, इसके बाद में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है, कौन सा टॉपिक है जो आप पहले से तैयार कर सकते हो, रिजल्ट आने से पहले से भी आप तैयारी अपनी शुरू कर सकते हो। दोस्तों, जिस तरह से आपने फिजिकल तैयारी की रिम डिफेंस एकेडमी में, चाहे ऑनलाइन की है चाहे ऑफलाइन की है, चाहे आपने वीडियो देख के तैयारी की है, उसके बाद उस तैयारी के बाद जब आप फिजिकल दे के आए हैं तो आपको लगा होगा कि फिजिकल बहुत आसान सा लगने लगा है। फिजिकल बहुत आसानी से आपका हो गया और आज लगभग बच्चों के पूरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। जिस तरह से फिजिकल के लिए भी आपको पहले डर लग रहा होगा कि फिजिकल में पता नहीं क्या होगा, फिजिकल पता नहीं कैसे होता है, मेरे कितने नंबर आएंगे, मैं पास कर पाऊंगा, फेल करूंगा, सेम वैसा ही डर आपको भी इंटरव्यू के लिए भी लग रहा है। तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले डरने की जरूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू देके बाहर निकलेंगे उस दिन आपको फीलिंग आएगी कि यही इंटरव्यू होता है क्या, इसी के लिए हम इतना डर रहे थे, क्या इसी के लिए हम इतना परेशान थे। और ये आपको पहले आभास नहीं करा सकता मैं, पहले सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं, बट फील आपको तभी होगा जब खुद आप इंटरव्यू देके बाहर निकलेंगे। या फिर जिन लोगों ने इंटरव्यू दे रखा है उनसे आप मिलके देख लीजिए, वो भी आपको ये चीज बताएंगे कि इंटरव्यू सबसे आसान पार्ट है। रिटन एग्जाम में डर लग सकता है, फिजिकल में भी थोड़ा बहुत लग सकता है, बट इंटरव्यू तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें तो सिर्फ बातचीत करनी होती है। तो उसके लिए तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और मेरे साथ अगर आप किसी भी रूप में तैयारी करेंगे उसके बाद तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि बोर्ड की जानकारी। तो इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है उसमें एक चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है इंटरव्यू के बोर्ड का। आरपीएससी में कई बोर्ड होंगे और उसमें हर एक बोर्ड का अलग अलग चेयरमैन होगा और उसके अलावा 3-4 सदस्य और होते हैं। जो सदस्य होते हैं उनमें से एक सदस्य आपके सब्जेक्ट के माहिर होंगे, जो आपका ग्रेजुएशन में या पीजी में जो सब्जेक्ट आपका होगा उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन करेंगे, वो उस सब्जेक्ट के वो मास्टर होंगे। इसके बाद एक जो सदस्य उस बोर्ड में होगा वो पुलिस से संबंधित जानकारी रखने वाले होंगे, जो आपको पुलिस से संबंधित किसी भी तरह के क्वेश्चंस, किसी भी तरह की सिचुएशन के बारे में आपसे प्रश्न करेंगे। इसके अलावा उस बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट होंगे जो आपकी साइकोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे, आपकी हॉबी से संबंधित बातचीत करेंगे और वो भी अपने सब्जेक्ट के मास्टर होंगे। तो इस तरह से अलग अलग आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे और वो अलग अलग लोगों के द्वारा होंगे, बोर्ड के अलग अलग मेंबर्स के द्वारा किए जाएंगे। तो वो हर एक सब्जेक्ट में जिस टाइप के आपसे प्रश्न करेंगे वो अपने सब्जेक्ट के मास्टर होंगे और उनको हम किसी भी रूप में बेवकूफ नहीं बना सकते, झूठ नहीं बोल सकते। वो डिटेल वीडियो में आपको बाद में बताऊंगा, एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में। साथ ही इंटरव्यू का जो टाइम होता है वो भी कोई फिक्स नहीं होता है, 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है, 15 मिनट लग सकती है, 20 मिनट तक बातचीत हो सकती है। उन पे भी हम डिटेल बाद में चर्चा करेंगे कि लंबा चलता है तो कैसे मार्क्स मिलते हैं, कम टाइम में खत्म होता है तो कैसे मार्क्स मिलते हैं, वो सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो इंटरव्यू एक्चुअल में आपसे बातचीत करने का एक माध्यम होता है और इंटरव्यू का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप में क्या वो सारी क्वालिटी है जो एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए होनी चाहिए। तो पिछले वीडियो में भी हम ये सारी चीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, जिससे आपको हर चीज समझ में आएगी। और लगातार मैं आपको क्लास के रूप में हर एक चीज समझा दूंगा, हर एक चीज करा दूंगा, जिससे आप हर तरह से तैयार हो जाएंगे और लास्ट में मॉक इंटरव्यू भी हम आपको करवाएंगे। तो जो प्रश्न आपसे जो बनते हैं ना वो इस तरह के प्रश्न आपसे होंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे होंगे। सबसे पहले आपकी बायोडाटा से संबंधित जानकारी होगी और ये जो चेयरमैन जो होता है इंटरव्यू बोर्ड का, उनसे शुरुआत होती है, वो स्टार्टिंग करते हैं। बायोडाटा में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इन सारी टॉपिक्स के ऊपर मेरी एक एक अलग अलग क्लास होने वाली है। अगली क्लासों में एक एक चीज के बारे में बातचीत करेंगे। बायोडाटा का मतलब होता है आपका नाम से लेके सारी चीजें, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, जहां के आप रहने वाले हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी
एड्रेस है, आपने क्या पढ़ाई की है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो बायोडाटा से संबंधित होंगी और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपकी डिग्री के जो सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेजुएशन आपने जिस सब्जेक्ट से किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है या बीटेक किया है, उससे संबंधित क्वेश्चन है वो डिग्री से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इनमें क्या आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग से वीडियो होगा, अलग से इसके बारे में। इसके बाद गृह जिले से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिस जिले के आप रहने वाले हैं उस जिले की राजनीतिक स्थिति, भौतिक स्थिति, उस जिले का व्यवसाय प्रमुख रूप से क्या है, उस जिले में कौन से दर्शनीय स्थल है, या उस जिले के लिए और कौन सी खास बात है, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे किए जा सकते हैं। इसके बाद करंट टॉपिक्स की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। करंट टॉपिक्स का मतलब होता है कि जो समसामयिक जो टॉपिक है, जिन टॉपिक से पूरा देश प्रभावित होता है किसी भी रूप में, उस टाइप के करंट के जो टॉपिक अभी चल रहे होते हैं, जैसे अभी कोरोना वाला टॉपिक चल रहा है, तो उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। और इनमें 2-2, 3-3 मिनट का टाइम डिवाइड होता है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी टॉपिक में ज्यादा देर भी लग सकती है और कोई टॉपिक अनछुआ भी रह सकता है, बट हमें तैयारी करनी है वो इन सारे टॉपिक्स पे करनी है। इसके बाद में अभी तक आपने क्या क्या किया है उसकी पूरी जानकारी भी आपके पास रहनी चाहिए। करने से मतलब यह है कि बहुत से लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, पहले से कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग प्राइवेट जॉब में होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, कुछ अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होते हैं, कोई डिग्री डिप्लोमा अलग से कर रहे होते हैं, किसी खेल में अच्छा कर रहे होते हैं, या सामाजिक सर्विस कोई कर रहे होते हैं। जो भी काम अभी आप कर रहे हो उसके बारे में भी आपसे बातचीत की जा सकती है, आपसे जानकारी ली जा सकती है। तो इसके बाद में साइकोलॉजी से संबंधित जानकारी, यानी आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी समझ कैसी है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी कितनी है, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, आप गवर्नमेंट जॉब में क्यों आना चाहते हो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपका पता चलता है कि आप वास्तव में क्या हैं और आप कितने उपयुक्त इस गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं, इस सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं वो साइकोलॉजी से संबंधित होते हैं। और इनसे संबंधित एक अलग से मेंबर होता है, वो आपको ये सारी जानकारी आपसे लेता है। इसके बाद हॉबी से संबंधित आपकी रुचि क्या है, इसका भी एक अलग से क्लास होगी। मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन सी रुचि रखनी है, कौन सी आदमी की रुचि क्या होती है और उससे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इन पे भी आपसे क्वेश्चन होंगे। तो टोटल कुल मिला के ये जो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, और इन्हीं के ऊपर अपने को तैयारी करनी है। अभी आप सबसे पहले कहां से तैयारी शुरू कर सकते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप करंट टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपकी ये जो टॉपिक्स है, ऊपर वाले टॉपिक्स हैं, जितने भी ये टॉपिक हैं, इनके बारे में मेरी नेक्स्ट क्लासेस जल्दी जल्दी आएंगी। लगातार मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में 1-1 घंटे तक की क्लासें हो सकती हैं, जिसमें डिटेल क्लासें हैं वो ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेंगी। इसके अलावा ऑफलाइन जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस समय भी इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। और अभी आप जब तक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जब तक आप इंटरव्यू की तैयारी खुद से शुरू करना चाहते हैं, वो आप करंट से अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में 3-4 महीने की कम से कम आपको करंट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप किसी भी टॉपिक पे अच्छे से बातचीत कर पाए, आप अपना विचार रख पाए, आप अपने आइडियाज उसको बारे में बता पाए। वो सारी चीजें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। इस तरह से आपको तैयारी कैसे शुरू करनी है ये आप खुद से भी कर सकते हो। और रिम डिफेंस एकेडमी आपको तैयारी कैसे शुरू कराएगी, उसमें 3 तरह के ऑप्शन आपके पास हैं। आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो जयपुर आके। इंटरव्यू की तैयारी अगर आप जयपुर आके करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच में करना चाहते हैं, तो 1 तारीख से ऑफलाइन बैच शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी के साथ है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और आप यूट्यूब के माध्यम से भी लगातार मेरे साथ जुड़े रह के भी अपनी तैयारी कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले करंट इवेंट से संबंधित आप रोज कम से कम 1 घंटा न्यूज़पेपर को पढ़िए। कोई सा भी न्यूज़पेपर जिसमें जो संपादकीय वाला जो प्रश्न आता है बीच में, खेलों से संबंधित जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इकोनॉमी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक्स आप अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और बाकी टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में बताऊंगा कि बायोडाटा से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, उनकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, अपने जिले से संबंधित क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और धीरे धीरे दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, अपने अंदर
अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना है, उसके लिए और भी कई साधन होते हैं, कई तरीके से आप कर सकते हो। और जिनका फिजिकल वीक है वो अपने फिजिकल पे भी ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी लगे। साथ में क्या पहनावा आपका रहेगा उन पे भी अपन बात करेंगे, क्या चीज आपको पहन के जानी है, कैसे आपको अंदर जाना है, कैसे आपको बाहर निकलना है, कैसे कैसे आपको कौन से क्वेश्चन का जवाब देना है, कौन से क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, किस टॉपिक के बारे में कितनी बात करनी है, ये सारी चीजों पे आगे वाली वीडियोस में अपन चर्चा करेंगे। लगातार अगर आप इसी तरह से मुझे फॉलो करेंगे, लगातार अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, तो कुछ दिनों में आपको इंटरव्यू भी बहुत आसान लगने लगेगा। और जो डर आपको एक लग रहा है कि इंटरव्यू में क्या होगा, सबसे बड़ा डर तो कई बच्चों को ये लगता है कि कहीं इंटरव्यू में फेल तो नहीं कर दिया जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, इतना जल्दी कोई फेल नहीं करता है, आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं, बट फेल होने वाले बच्चों में क्या क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप फेल नहीं हो सकते, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो सिंसियर हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, जो लगातार जुड़े हुए इस चैनल के माध्यम से, उनको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, हमेशा अच्छी सोच रखिए और अपनी मेहनत पे आपको यकीन रखना है और अपने आप पर भी यकीन रखिए। अगर आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तो जीवन में चमत्कार होने लगता है, ये चीज आप भूलिए मत। ये रूल हर जगह लागू होता है, चाहे वो रिटर्न है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो इंटरव्यू है। बहुत बड़ी कमी बच्चों की होती है कि अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, लगता है कि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो पता नहीं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप में पूरी काबिलियत है और लाखों बच्चों में से आप धीरे धीरे छटते छटते आ रहे हैं। अभी आप पहले 3,80,000 को आपने पीछे किया, सिर्फ 20,000 में शामिल हुए। अब इसके बाद में आपने जैसे ही फिजिकल पास किया तो आप 7,000 में शामिल हैं। कुछ दिनों में आप सिर्फ इंटरव्यू की कट ऑफ में आने वाले हैं, 3,000 में शामिल होंगे। और उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप फिर जो 859 पोस्ट है उनमें भी शामिल होने वाले हैं। ज्यादा अंतर नहीं होता है आज के वीडियो में। और अगर आपको कोई चीज जाननी है तो कमेंट बॉक्स में जाके अभी आप पूछ सकते हैं। एकेडमी के नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।